यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक थॉट तो आ ही रहा होगा कि क्या रह सकता है सर सेफ स्कोर और ये कितना हमें अटेम्प्ट करना है, जिस वजह से एक दिमाग में एक सिक्योरिटी रहे कि हाँ इस बार हमारा क्लियर हो रहा है, चाहे तो नेट चाहे जेआरएफ। ठीक है, इसका थोड़ा सा इस पर जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और हमें दिसंबर 2024 की तरफ जाना पड़ेगा कि उसका क्या एक पैटर्न फॉलो हुआ है और कितना कट ऑफ गया था उस साइड, है ना। उसके बेसिस पे हम थोड़ा इस बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअल तो आपको पता चलता है जब एग्जामिनेशन आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, साथ में पेपर का क्या लेवल है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करती है कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं ऑब्वियसली, आपको पता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो उतना ही होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा एक बार देख लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है। मैं कुछ सब्जेक्ट का बता दूंगा, बट उसी हिसाब से आप अपना अपना लगा सकते हो, एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से। चलिए जानते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। ये रही कट ऑफ आपकी, जो मार्क्स की कट ऑफ थी जेआरएफ नेट या ओनली पीएचडी की, कितनी कट ऑफ गई थी दिसंबर 2024 की। ठीक है, अब इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ रही है उन पर एक बार बात कर लेते हैं, सो दैट आपको अपने अपने सब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली एक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की जेआरएफ की कट ऑफ अनरिजर्व्ड की 234 नंबर गई है, मतलब आउट ऑफ 300 आपको 234 नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका इंडिया में जेआरएफ हो पाएगा पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें आप देख भी पा रहे होंगे सिर्फ 175 स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने ये अचीव किया है ऑल ओवर इंडिया, जो भी पॉलिटिकल साइंस से नेट देना चाह रहे हैं। यानी कि 234 पिछली बार गई थी, तो हम पिछली बार का जो पेपर है वो भी एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि भाई कितना रहा है। तो अगर आपने पेपर देखा हो तो वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में गया है, बहुत डिफिकल्ट तो पेपर बना नहीं था, क्योंकि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट बन जाता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे आ जाएगी, फिर उसमें कुछ इफ एंड बट वाला केस होगा ही नहीं। ठीक है, एक सब्जेक्ट और मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, वो है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या हुआ देखो, साइकोलॉजी के अनरिजर्व की कट ऑफ देखोगे 238 गई है, मतलब 234 238 तक हाईएस्ट कट ऑफ गई है। 238 इन द सेंस अगर हम बात करें तो 80% के आसपास बन रहा है ना। तो 80% पर आपका जेआरएफ बन रहा है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 36 स्टूडेंट ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने अनरिजर्व में जेआरएफ लिया है। ठीक है, ऐसे ही आप फिर नेट का देख सकते हो 214, फिर ओनली पीएचडी 190, तो 190 तो ओनली पीएचडी की है, सोचो, है ना। यानी कि यहां भी पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बच्चों ने एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, इस बार आप कितना सिक्योर कर पाओगे, क्या आप बनेगी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो होगा क्या, इस बार आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट में है। एक ओवरऑल मैं बता देता हूं जनरल, जेआरएफ के लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है एटलीस्ट आपको 200 प्लस जाना पड़ेगा। ठीक है, 200 प्लस, अगर 210 नंबर होता तो ये 70% बन जाता, 70% से थोड़ा सा कम है, बट फिर भी मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको, इतना तो आपको अचीव करना पड़ेगा, मतलब 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही होने चाहिए मिनिमम, है ना। कोई कोई सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस है, जैसे साइकोलॉजी है या फिर फिलोसफी है, इन सब्जेक्ट की कट ऑफ ऑब्वियसली हाई गई है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके अटेम्प्ट और वो सब तो बढ़ेंगे ही, वो विद एक्यूरेसी बढ़ेंगे। ठीक है, जेआरएफ का ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम कर सकते हो, ऐसे ही ओनली पीएचडी का कर सकते हो। तो एक ओवरऑल जनरल मैंने व्यूज दे दिया आपको कि भाई 150 में से करीबन आप 100 प्लस क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सही करने वाले हो। ठीक है, इसका कैसे सही करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, वो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वैसी वाली। और उसमें तुक्के का एल्गोरिदम भी मैंने समझाया, तो उसमें कैसे गोज में, फ्लोज में, 3 गोज में कैसे पेपर अटेम्प्ट होगा, उसमें आप जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 20-30 नंबर बहुत इफेक्टिवली जंप कर सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जनरल व्यूज है जो मैंने आपको अभी दिया है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, पेपर 1 पेपर 2 को कॉम्बिनेशन बना के आपको एटलीस्ट 200 प्लस नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 300, तब जाके आप अंदर से गट फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा इस बार हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, जिन सब्जेक्ट का जैसे साइकोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, इसमें ऑब्वियसली हाई जाने वाली है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि बहुत हाई या बहुत कम हो जाएगा, इतना डिफ्लेक्शन है एकदम से ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम से पेपर बहुत हाई बन जाएगा, एकदम से पेपर बहुत ईजी बन जाएगा। नॉर्मली पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो समझो करो, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है तो लगभग 15 से 10% पेपर होता है डिफिकल्ट, या ऐसा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं क्वेश्चन, जिसमें मीडियम वाला जो मॉडरेट वाला होता है उसकी संख्या ज्यादा होती है, इजी वाले की कम होती है। ठीक है, तो आपको इजी टू मॉडरेट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तभी जाके वो कट ऑफ आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जनरल व्यूज दे दिया आपको कि 200 प्लस तक कैसे जाओगे, तो यही आपको टारगेट दिमाग में थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ इतना एक सिक्योर कि हाँ भाई इतना तो करना है, इतना हो भी जाएगा अगर आप थोड़ा स्पीड के साथ चलोगे तो। ठीक है, तो क्या
रहा सेफ स्कोर कैसे करना है, ये आप इतना एक जनरल व्यू लेके आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम अच्छा भी होगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे कि मैक्सिमम नंबर आप गेन कर पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हो। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। साथ में इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।